और बड़ी खबर आपको बता दें कि मंगलवार को होगी यूएस ईरान में दूसरे दौर की वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जानकारी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से कहा है कल इस्लामाबाद जा रहा है अमेरिकी डेलीगेशन। इस बार वार्ता में शामिल नहीं होंगे जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर वार्ता में शामिल होंगे। ये ट्रंप ने जानकारी साझा की है। तो फर्स्ट टीम ऑफ डेलीगेशन जेडी वेंस की अगुवाई में पाकिस्तान पहुंचा था, जिसमें गलीबाफ ईरान की उस वार्ता डेलीगेशन टीम को हेड कर रहे थे। और इन दोनों में जो वार्ता हुई उसमें कई पॉइंट्स पर सुलह नहीं हो पाया, जिसके बाद ये जरूर था कि सीज फायर तो हुआ, लेकिन उसमें जो टर्म्स थे वो हॉर्मुज में एक बार फिर से एग्रेसिव मोड पे दिखा। इस बीच एक और जानकारी है कि वार्ता से पहले ट्रंप ने ईरान को एक तरफ वार्ता सेकेंड राउंड ऑफ टॉक होने वाला है, लेकिन उससे पहले ईरान को फिर से धमकी दी गई है ट्रंप की तरफ से, डील ना होने पर पुल और पावर प्लांट तबाह कर देंगे। यानी जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है सीधे सीधे उसकी तबाही हो, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ईरान समझौते को मान लेगा। यानी एक तरफ बातचीत की तैयारी और दूसरी तरफ ये तनाव, ये टेंशन। आखिर पश्चिम एशिया में होने क्या वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बदलते बयान कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। जमीन पर अमेरिका की रणनीति युद्ध की बड़ी तैयारियों की ओर इशारा कर रही है, और जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरानी जहाजों पर कब्जे की भी रणनीति बनाई है। ऐसा युद्ध जिससे पश्चिम एशिया की किस्मत बदलने वाली है। वो युद्ध जिसमें जल्द ही हार जीत का फैसला हो सकता है। पहले चरण के युद्ध में ईरान के शहरों और अहम ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी हुई। अब बारी है दूसरे चरण के युद्ध की। दूसरे चरण में जमीन से लेकर समंदर युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। क्या खारे पानी में होगा सबसे खूंखार युद्ध? क्या ईरान के जहाजों पर समंदर में कब्जा करेगा अमेरिका? ईरान सारी शर्तें माने, नहीं सख्त एक्शन होगा। अमेरिका की तरफ से ईरान को यही चेतावनी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके स्पेशल फोर्स के जवान लगातार अभ्यास में जुटे हैं। इससे यही लग रहा है कि बड़े एक्शन का वक्त आ गया है। अमेरिकी सेना की 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है। मार्च से अमेरिका ने 11वीं MEU के साथ लगभग 2500 फ्लीट मरीन सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात किया है। इन मरीन के साथ USS बॉक्सर और 2 अन्य एम्फीबियस असॉल्ट जहाज मौजूद हैं। USS बॉक्सर पर मरीन सैनिक केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट मरीन की इस टुकड़ी का मुख्य काम ईरान की ओर से की गई नाकेबंदी को तोड़ना, एंटी शिप मिसाइल साइटों को निशाना बनाना और तेल टैंकरों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना होगा। माना जा रहा है कि मरीन सैनिक इसी का अभ्यास कर रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर पहले ही तनाव बढ़ चुका है। ईरान ने हॉर्मुज की पूरी तरह नाकाबंदी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस संबंध में ईरान को चेतावनी भी दी जा रही है। ट्रंप की चेतावनी के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की शुरुआत कर दी है। अमेरिका आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान से जुड़े जहाजों को जब्त करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह कदम उठाया गया तो अमेरिकी नेवी को मिडिल ईस्ट से बाहर भी नाकेबंदी का विस्तार करने की अनुमति मिल जाएगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान के व्यापारिक जहाजों को जब्त करने की योजना पर काम कर रहा है। इस योजना का मकसद दुनिया में ईरान से जुड़े तमाम जहाजों पर नियंत्रण करना है। अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि इस कदम का लक्ष्य ईरान पर आर्थिक दबाव डालना और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाएं ईरान के झंडे वाले किसी भी जहाज या ईरान को सामग्री सहायता प्रदान करने की कोशिश करने वाले तमाम जहाजों पर नजर रखेगी। अमेरिका के इस कदम को बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से भी बड़ी चेतावनी दी जा चुकी है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र और जमीन पर भयंकर लड़ाई की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अभी शांति है, लेकिन आने वाले समय में तबाही का तूफान उठ सकता है। पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने हाल ही में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का हवाला देते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की है। इससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान जहाजों पर अमेरिकी कब्जे की योजना से हालात अब जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।